आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये और ये हल्का सा जो दिख रहा है इतना हमको ज्ञात करना है। PQ 24 दिया है, ये है आपका PQ है ना, ये 24 दिया हुआ है। PR 7 दिया है, ये है आपका PR, ये कितना दिया है 7 दिया है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चित्र दिख रहा है आपको, उसमें मान हम बैठा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे ला सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपका छायांकित भाग है, ये सारा, और ये थोड़ा सा। ठीक है, तो इधर तो हमको जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आधे वृत्त से ही काम हो जाएगा। ये अर्धवृत्त देखिए, ये आपका इतना जो है, इतने से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ये समझना है कि कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो खाली दिख रहा है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम सोचते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र वही πr² होगा, है ना, बटे 2 होगा। तो r हमारे पास नहीं है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको माइनस करना है। तो इसको जब आपको माइनस करना है तो इसके लिए तो अवेलेबल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये मान लीजिए आधार और इसको क्या मान लीजिए ऊंचाई। तो इसके लिए तो है, लेकिन हमारे पास r नहीं है। और ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण। रीजन क्या है, कैसे समकोण बना रहा है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है। देखिए ध्यान से, ये जो कोण बना है ये किस पे बना है, अर्धवृत्त पे बना है। तो आप यहां लिख दीजिए कि अर्धवृत्त का कोण ये है RPQ बराबर 90। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये समकोण हुआ, ये समकोण त्रिभुज हो गया है ना, तो समकोण त्रिभुज RPQ में। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो पाइथागोरस ही लगता है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, तो हम इतना समझे, हमको R चाहिए। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो समकोण त्रिभुज के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण जो है वो व्यास है। क्या है, कर्ण जो है वो व्यास है। तो जो त्रिभुज का कर्ण है वो अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यदि हम कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस से तो हम व्यास पा जाएंगे और व्यास से फिर r हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण आपका कौन बन रहा है, RQ बन रहा है कर्ण। और लंब कौन बन रहा है, ये 24। ठीक है, और आधार कौन बन रहा है, ये 7। ठीक है, गुणा करके जल्दी से बताइएगा हमको, है ना। 24 में 24 का गुणा करके कितना आएगा, 7 से तो 49 हो गया। 24 में 24 गुणा करके कितना होगा, 576। 576। एक दो लोग और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, हासिल 1, 7 4 11 1 12, 625। हाँ, तो यानी सही है, ये चेक कर लिए। अब 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो 25 गुणे 25 इसको लिख लेंगे तो 25 क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ गया। अब चूंकि ये व्यास है तो d बराबर क्या लिख दीजिएगा, 25 यहाँ समझाया है ना। तो d बराबर क्या हो गया आपका 25। तो फट से r निकाल लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान से समझिएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। तो अर्धवृत्त
है ना, का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर बट्टे 2 और इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7, 2 आर का मान कितना है 25/2 आया है ना, तो 25/2, 25/2 दो बार लिख दीजिए, 1/2। आधार कितनी है आपकी 7 है बताए थे, और ऊंचाई कितना है 24 है। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो इधर तो आपका हो गया काम, 12 सत्ते 84, ठीक है। अब इधर करना है, तो देखिए ध्यान से, 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। 25 में 25 का करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। और नीचे कितना है 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है। अब 625 का 11 में करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं ना, इस तरह से कर लीजिए। तो 5, 7, 8, 6 है ना, तो कितना आ गया 6, 8, 7, 5 बट्टे 28 माइनस 84, माइनस 84। तो अब क्या कर लेना है, यहाँ 2 रास्ते खुल रहे हैं, आप इसका इसमें भागा करके दशमलव में ले आइए और फिर इसमें घटा दीजिए, या भिन्न का घटाना कर दीजिए। तो हम भिन्न का घटाना भी कर सकते हैं, तो करिए। 28 एक का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका इसमें भागा देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, और फिर इसका इसमें भागा देंगे तो 28 आएगा। 28 का ऊपर में गुणा करके बताइए जल्दी से कितना होगा। 84 में 28 का गुणा जब कर देंगे आप, तो जो आएगा उसको जब आप घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ रहा है, बट्टे 28 नीचे रहेगा, ठीक है। 23 क्षेत्रफल है ना। अब घटाइए जल्दी से, सर 2352। अब इसको घटा दीजिए फट से इससे, है ना। घटाइए कितना आ रहा है, 6875 में 2352 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 45 कितना आ रहा है आंसर, 45 23, हाँ 45 23। 23 हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 वाला एक वर्ग है। ये जो वर्ग है ये 14 सेंटीमीटर का है, और ABCD इन सबको केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं कहने का सीधा सा मतलब है कि ये एक दूसरे को स्पर्श करता है, और ये जो बीच का भाग है इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वर्ग हम बना दिए हैं, हाँ वर्ग बन गया है। वर्ग की भुजा कितनी है 14 है। अब इसमें देखिए वृत्त चारों कोनों पे है। ए से देखिए वृत्त बना दीजिए, इसको केंद्र मानिए, है ना, और वृत्त बनाइए। तो वृत्त जब आप बनाएंगे तो इस तरह से वृत्त आपका जो है ऐसे निकलेगा, है ना, इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये एक दूसरे को छूता हुआ बी को केंद्र मान लीजिए, फिर वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। उसी तरीके से सी को केंद्र मानिए, है ना, और वृत्त इसके चारों तरफ बनाइए तो कैसा होगा, इस तरह से होगा। समझ पा रहे हैं। डी को केंद्र मान के करेंगे, यहाँ भी कैसा होगा, इस तरह से होगा। समझ गए अच्छे से, चित्र समझ में आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इसको पूछ रहा है, ठीक है, इस जगह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब समझिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा वर्ग आपका हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये और
ये चतुर्थांश दिख रहा है अंदर में, वृत्त का चतुर्थांश है, 4 ठो है, चारों कोनों पे है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि ये चतुर्थांश जो चारों मिलके एक वृत्त बनाएगा। अभी बताए थे आपको, 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बनाएगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग में से हटाना पड़ेगा, तब तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ये तो हमको लेना नहीं है, ये तो हमको निकालना नहीं है, बस खाली इसको हमको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम इस पूरे का जब निकाल रहे हैं तो उसमें से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि 4 चतुर्थांश से बने एक वृत्त की आर क्या होगी, आर समझना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो ध्यान से देखेंगे आप तो पूरा 14 है, अब आधे से कट रहा है, देखिए तो आर क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। समझ गए। जब हम क्षेत्रफल निकालने जाएंगे इसका तो हमको आर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आर हम क्या करेंगे, पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। और भुजा है ही, तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों को माइनस करना है, यानी कि इन चारों को मिला करके जो एक वृत्त बन रहा है उसका माइनस करना होगा, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समझ गए। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है आपकी, 14 है, तो 14 लिख लीजिए। पाई का मान 22/7 है ना। 3.14 तो नहीं लेना है, नहीं 7 है। आर का मान कितना निकाले हैं हम, 7 निकाले हैं, 2 बार 7 लिख लेंगे। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 14 का गुणा करेंगे कितना होगा, 196, ठीक है। और इधर 22 का 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154। घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ये देख रहे हैं, चित्र में भी देख रहे हैं आप, ये वर्ग है आपका, इसका भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है और चतुर्थांश काट के निकाला गया है चारों कोनों से, ठीक है। तो चारों कोनों से निकाला गया है, वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और बोला है कि बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये देखिए ध्यान से, ये बीच में ये जो वृत्त है इसका व्यास यानी कि ये 2 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आकृति में है ना। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको 4 और 1 पांचों को हटा करके जो बच रहा है क्षेत्रफल उसको ज्ञात करने के लिए बोला है, समझ गए। तो जो हमारे पास यहाँ दिया है उसको हमने लिख लिया है। देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 4 है, ठीक है। प्रत्येक कोनों पर आर 1 सेंटीमीटर का वृत्त का चतुर्थांश है। मतलब जो जो क्वेश्चन में दिख रहा है हमको उसे हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है। बीच के वृत्त का डी कितना है, 2 है, आर कितना है 1। जब 2 है तो फट से हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं हम, यहाँ बीच में है ना, और ये किनारे किनारे भी है, ठीक है। तो इन चारों चतुर्थांशों को जब आप जोड़ेंगे, है ना, देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये चारों को जब एक जगह कर लिए तो ये क्या बन गया, वृत्त ही तो बन गया। और इसका आर कितना है, 1 है। उसी प्रकार से बीच में जो है उसका भी आर 1 है, उसका भी आर 1 है, यानी कि 2 ठो वृत्त बन रहा है, एक ये और ये, और दोनों का आर बिल्कुल सेम है। तो हम वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र क्या बना सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए बात को, दोनों वृत्त सेम है तो इसलिए इकट्ठा हम कर सकते हैं।
थोड़ा सा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर लिखिए चाहे भुजा गुणे भुजा लिखिए, है ना। दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है आपकी? 4 है, तो 4 गुणे 4 माइनस 2। पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना है आपका? 1 तो है, तो 1 2 बार लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 4 चौको 16। यहाँ क्या हो जाएगा? 44/7। 7 का इसमें भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 छक 42। 2 दशमलव लगाएंगे, 0 मिलेगा। 7 दूना 14, फिर 6, 56। हाँ 7 8 56, यानी कि 16 माइनस 6.28। अब 6.28 को घटा देना है, तो जब इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद हम क्या ले लेंगे? 10.28 आएगा सर। 0, हाँ 10.28 हाँ नहीं, अच्छा घटाना है ना। तो ये कर्जा जब लेंगे हम यहाँ से, तो 10 यहाँ आया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ आपका 5 बचा, तो फिर कर्जा लेंगे तो 9 होगा। तो 9.72 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।